हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट का एक क्वेश्चन जो कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है। इफ़ द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट दिस इज पॉजिटिव वेयर ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, देन वैल्यू ऑफ ए बी सी ऑप्शन है आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, देन ग्रेटर देन और ग्रेटर देन -8, देन लेस देन -8 एंड द लास्ट ग्रेटर देन 8। तो हो सकता है कि हमको ए बी सी की एक्यूरेट वैल्यू ना पता चल पाए, तो इसीलिए हमारे पास ये ऑप्शंस हैं। तो हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है पॉजिटिव है, पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले हमको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जो आपके पास डिटर्मिनेंट है ए 1 1, देन 1 बी 1, देन 1 1 सी इज ग्रेटर देन 0। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नाउ अब हम लोगों को इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपको ऐसे में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है। तो हम लोग ऑपरेशंस यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम लोग थर्ड कॉलम पे ऑपरेशन लगाते हैं, दैट इज़, और थर्ड रो पे भी हम लोग ऑपरेशन लगा सकते हैं, दैट इज़ R3 को क्या बना देते हैं R3 माइनस R2। तो क्या बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है किसी भी रो से किसी दूसरी रो को प्लस या माइनस करने में आपके डिटर्मिनेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैल्यू एज इट इज़ रहती है डिटर्मिनेंट की। आपको मैंने ये लास्ट वीडियो जो कि था प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स का, उसमें मैंने आपको बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाके आप वो वीडियो ज़रूर देख लें। तो A1 1 एज इट इज़ रहेगा, 1 B1 एज इट इज़ रहेगा, 1 - 1 विल बिकम 0, देन 1 माइनस B एंड देन C माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन 0। तो आपको ये मिल गया। देन अगली चीज़ आपके पास क्या आ रही है, अगली चीज़ हम लोग एक काम करते हैं, डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं a से और डिवाइड भी कर लेते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो डिवाइड में बाहर कर देता हूँ, A1 1 और मल्टीप्लाई। आपको पता है कि किसी भी रो या कॉलम को मल्टीप्लाई करने पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू उतने ही टाइम्स हो जाती है। तो मल्टीप्लाई मैं सेकंड रो को कर देता हूँ। तो सेकंड रो को मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, A B और A। इसको मैंने ए से मल्टीप्लाई कर दिया और बाहर डिवाइड कर दिया, ताकि ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों हो गया तो कोई फ़र्क डिटर्मिनेंट पे पड़ेगा नहीं। 0 1 माइनस बी एंड देन सी माइनस 1। और एक और ऑपरेशन हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज़ ग्रेटर देन 0। और लास्ट ऑपरेशन हमारे लिए क्या होगा, वो होगा, इसको भी हम लोग 0 कर लेते हैं। तो R2 को बना देते हैं हम लोग R2 माइनस R1। तो क्या मिलेगा आपको वहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। डिटर्मिनेंट की वैल्यू वहाँ से क्या मिल जाएगी, 1 by a, here we have a, then it will become 0 0, then it will become 1, this will become ab minus 1, क्योंकि R2 को R2 माइनस R1 हम लोग लिख रहे हैं, तो ab माइनस 1 एंड एज इट इज़ रहेगा 1 माइनस b, देन थर्ड वन विल बी 1 एज इट इज़, देन a माइनस 1 और थर्ड जो एलिमेंट है c माइनस 1, ये एज इट इज़ है, इज़ ग्रेटर देन 0। तो आप इस कॉलम से a को बाहर ले सकते हैं, कॉमन लेके a से a कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 1 0 0, a b माइनस 1 1 माइनस b, देन 1 a माइनस 1 c माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन 0। तो ये आपको मिल गया। अब आप डिटर्मिनेंट को ओपन कर सकते हैं, उसकी वैल्यू तो ये तो आपको पूरा 0 मिल गया, पूरे कॉलम 0 हो गए। तो इसको मल्टीप्लाई करके कोई फ़ायदा नहीं है, तो पूरी डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी 1 इंटू दैट इज़ ए बी माइनस 1 इंटू सी माइनस 1 माइनस 1 माइनस बी इंटू ए माइनस 1। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट दैट इज़ ग्रेटर देन 0। तो होप कितना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको ओपन कीजिए, तो मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, ए बी सी, देन माइनस ए बी, देन minus c plus 1, then it will become minus a minus b plus ab minus, or you can say plus 1 is greater than 0। तो ab कैंसिल, आपको मिल रहा है abc माइनस a माइनस b माइनस c प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। तो ये आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू से मिल गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमको ए बी सी की वैल्यू पता करनी है। तो ज़रा हम लोग
आप एक फॉर्मूले पे आपको ध्यान रखना है, दैट इज़ इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज़ ए बी सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी इज, और इसको प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। तो आपको ध्यान में, आप चाहो तो ए बी सी को इधर, ए प्लस बी प्लस सी को इधर लेके आ जाइए, तो दिस विल बिकम ए बी सी प्लस 2 इज ग्रेटर देन ए प्लस बी प्लस सी। अब एक और चीज़ का आपको फॉर्मूले का ध्यान रखना है, और वो फॉर्मूला है ये कि a प्लस बी प्लस सी बाई 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए बी सी होल रेस्ट पावर 1/3। जैसे कि आपने लास्ट ईयर आपने AM में भी पढ़ा होगा, दैट इज़ कि a प्लस बी बाई 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए बी होल रेस्ट पावर 1/2। तो ये हर वैल्यू के लिए, ये आपने सीक्वेंस एंड सीरीज में फॉर्मूला पढ़ा होगा, और ये हर वैल्यू के लिए ट्रू होता है। जैसे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी सी डी होल रेस्ट पावर 1/4। तो ये सबके लिए ट्रू होता है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था, तो वहीं से आपके पास एक और फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि a प्लस बी प्लस सी इज ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल टू ए बी सी होल रेस्ट पावर 1/3। तो आपको क्या करना है, इसका मतलब क्या हो गया, a बी प्लस सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 इंटू ए बी सी होल रेस्ट पावर 1/3। तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। तो अब हम लोग इस इनइक्वालिटी को ऐसे लिख सकते हैं, ए बी सी प्लस 2 इज ग्रेटर देन, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी किससे ज़्यादा है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 ए बी सी रेस्ट पावर 1/3, एंड दिस टर्म इज ग्रेटर देन ए बी सी। तो ए बी सी प्लस 2 विल बी ग्रेटर देन दिस। तो वही हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 3 ए बी सी होल रेस्ट पावर 1/3। तो होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बस अब क्या करेंगे, ए बी सी रेस्ट पावर 1/3 को लेट x मान लेते हैं, एंड देन ए बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, x क्यूब। तो क्या बनेगी इक्वेशन, x क्यूब प्लस 2 इज ग्रेटर देन 3x। तो x क्यूब माइनस 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। देन क्या हो जाएगा, x माइनस, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो दिस इज 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस, तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो इजीली, इंटू x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, 3 कंडीशंस मिल रही हैं, x माइनस 1 इट मीन्स x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। तो x माइनस 1 होल स्क्वायर, दिस टर्म इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये टर्म हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसका मतलब क्या हो गया, x इज ग्रेटर देन -2, है ना, x क्या हो जाएगा, -2 से ग्रेटर होगा। नाउ अब क्या करेंगे हम लोग, अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, क्योंकि x इज ग्रेटर देन -2, तो x क्यूब विल बी ग्रेटर देन -2 क्यूब, और यू कैन से x cube is greater than, what is the cube of -2, that is -8. तो this, and what is the value of x cube, that is ABC. So you can say ABC is greater than -8. So which option is there, that is C, that is ABC is always greater than -8. तो होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपकी ऐसी और भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।